Hello and welcome you all to Azito Academy. Students, today we are going to start chapter Atoms and Molecules, and the topic is properties of atom, atomic mass and relative atomic mass. So now the first one is properties of atoms. So student, first of all, the first properties of atoms are very small in size. ये तो आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट कि एटम का साइज इतना छोटा होता है कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, उसे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना छोटा होता है, जो ऑलरेडी मैंने अपना प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो एटम्स आर वेरी स्मॉल इन size of atom is equal to 10 to the power minus 10 मीटर. एटम्स का साइज क्या होता है स्टूडेंट्स? ये 10 to the power minus 10 मीटर. अब ये जो साइज ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर होता है, तो सबसे पहले ये यूनिट्स है. ओके, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. एटम के रेडियस को हम लोग किससे मेजर करते हैं? उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? नैनोमीटर. जैसे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर. ओके, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर. ये nm जो है स्टूडेंट्स, दिस nm इज इक्वल टू नैनोमीटर. ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये एटॉमिक साइज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर. क्लियर? अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट मीन्स व्हाट? सपोज स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन डायटोमिक इन नेचर, H2 होता है. तो ये H को है, ये हाइड्रोजन का जो दोनों एटम्स आइडेंटिकल होता है, ये सेम होता है. एक ही एलिमेंट का हमेशा सेम होता है. जैसे कि हाइड्रोजन 2 है तो इसका जो दो एटम है वो सेम ही रहेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the atoms of two different elements are different. Suppose ये जो एक हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों का एलिमेंट का जो एटम्स है ये क्या होगा? ये अलग अलग होगा. क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो नाउ ये तो सारे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. अब और एक प्रॉपर्टीज है, दिस इज द एटॉमिक मास. ओके स्टूडेंट, अब ये जो एटॉमिक मास है ये हम लोग कैसे जानेंगे? एटॉमिक मास को हम लोग पहले आपको यूनिट्स जानना पड़ेगा एटॉमिक मास जानने से पहले. स्टूडेंट, सबको ये दिख रहा है, ये एक वेट बैलेंस है हिंदी में, जिसे हम लोग तराजू कहते हैं. ओके स्टूडेंट, अब ये तराजू जो है, जो आज के डेट में मॉडर्न हम लोग हमेशा देखते हैं कि डिजिटल आ गया है, लेकिन पहले के दिनों में ये तराजू से ही हम लोग जब दुकान वगैरह में जाते थे तो उसमें ही सामान वगैरह तौल के दिया जाता था. ओके, सो सपोज स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ग्रीन कलर का बॉक्स है. ओके, एक तरफ मैंने एक ग्रीन कलर का बॉक्स को रख दिया और उसी के सिमिलर में, मतलब वेट में, इक्वल में, हमने दूसरे तरफ क्या किया? बॉल्स रखना स्टार्ट किया, रेड बॉल्स. ओके, तो जब मैंने 2 या 3 रखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि फिर भी इधर का जो तराजू है वेट बैलेंस का, इस साइड फिर भी क्या हो रहा है? ये इसका वेट ज़्यादा है, तो ये नीचे तरफ जा रहा है. तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने फिर इसमें और एक बॉल दिया, तो मैंने देखा कि दोनों तरफ इक्वल हो गया, वेट इक्वल हो गया, मास दोनों तरफ इक्वल हो गया. तो क्या स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं मास ऑफ बॉक्स
mass of box is equal to 4 into mass of balls okay. दैट मीन्स ये बॉक्स का जो वेट है ये किसके इक्वल में है, ये 4 बॉल के मास के इक्वल में मास ऑफ बॉक्स है. इसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट. ओके, सपोज इस बॉक्स के जगह में अगर हम यहाँ पर एक रेड कलर का बड़ा सा बॉल ले लेते हैं. ओके, बहुत बड़ा सा एक बॉल ले लिए. अब ये देख रहे हैं कि ये जो 4 बॉल्स इस साइड में है तो ये इतना इसके कंपैरिजन टू दिस इज द LHS एंड दिस इज द RHS. ओके, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो तराजू है ये इतने ज़्यादा वेट हो जा रहा है या भारी हो जा रहा है, फिर भी ये नीचे की तरफ, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 और बॉल इसमें ऐड कर रहे हैं. ओके, सो क्या हो गया, अब ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों बैलेंस हो गया दोनों साइड. तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ द रेड बॉल is equal to 6 into mass of 6 into mass of balls. क्लियर. तो ये हो गया क्या, मास ऑफ द रेड बॉल इज इक्वल टू 6 into मास ऑफ बॉल्स. क्लियर स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, मास ऑफ, हम ये कह ही सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, आप बॉल बॉक्स कोई कुछ भी ले लीजिए, तो उसे हम लोग कैसे किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से डिनोट कर रहे हैं. तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेवरल टाइम्स ऑफ एन सेवरल आइटम्स, जितना भी रहेगा XYZ उसे हम लोग किससे डिनोट किए, एन से. ओके, इनटू मास ऑफ बॉल्स. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो मास ऑफ बॉल्स है इसको हम लोग किस चीज से जानते हैं, जैसे कि इसको हम लोग केजी भी बोल सकते हैं, इसी को यूनिट्स कहा जाता है. ओके, तो ये यूनिट्स जो है इसको आप केजी भी ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो ये जो मास ऑफ बॉल्स है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस ग्रुप को यूनिट्स. तो अभी आपको ये अगर यूनिट समझ में आएगा तभी आप एटॉमिक मास समझ पाओगे. ओके स्टूडेंट. अब स्टूडेंट्स ये एटॉमिक मास को भी हम लोग मेजर करने के लिए इस बॉल को ही हम लोग लेते हैं, मतलब इस बॉल का ही यूज करते हैं. इस बॉल को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं. जैसे कि एटॉमिक साइज ऑफ द एटम्स, किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज होता है स्टूडेंट्स वो इतना छोटा होता है कि उसको एक एटम्स का साइज को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो इसी बॉल्स को हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं. ओके, एक बॉल को हम लोग स्टैंडर्ड मान के फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके मास को निकालते हैं. तो स्टूडेंट्स atoms any atoms the size is so small, it is so small in size that is may not be possible to isolate a single atom and then weight it. Clear? So moreover the mass of the atom of an element is also extremely small. Suppose for example an atom of hydrogen. An atom of hydrogen has mass
is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम. ओके, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम और 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. ये जो ग्राम केजी क्या है स्टूडेंट्स, ये यूनिट्स है. और ये यूनिट्स को हम लोग कैसे निकालने सीखे, ये जो सपोज कीजिए कि ये मास ऑफ बॉक्स, एक साइड का जो वेट है वो दूसरे तरफ जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो 4 टाइम्स 6 टाइम्स जो भी है, सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ बॉल्स, तो ये मास ऑफ बॉल्स क्या हो जाता है यूनिट्स, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, जो भी आप बोल सकते हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स ग्राम तो ऐसे ही बहुत छोटा यूनिट होता है. अब इस ग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, मीन्स 24 नहीं माइनस 24. दैट मीन्स नाउ इमेजिन कि ये कितना छोटा होता है. क्लियर? सो दैट मीन्स व्हाट डज इट शो? इट इंडिकेट्स दैट अ ग्राम और किलोग्राम इज अ वेरी बिग यूनिट to express the mass of an atom of a particular element. Clear? So the next, अब students relative atomic mass जो होता है, relative atomic mass relative atomic mass का कोई यूनिट्स नहीं होता है, नो यूनिट्स. ओके, इसका अपना कोई यूनिट्स नहीं होता है स्टूडेंट्स. एटॉमिक मास एज रिलेटिव एटॉमिक मास. स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इट्स एक्चुअल मास बट रिलेटिव मास. अब इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है एटॉमिक मास का? द मास ऑफ एन आइसोटोप ऑन एलिमेंट measured in units formally based on the mass of one hydrogen atom, जो पहले लिया गया था, पहले वन हाइड्रोजन एटम को लिया गया था क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइट वेट एलिमेंट होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता स्टूडेंट्स. ओके, सो हाइड्रोजन एटम टेकन एज अ यूनिट और 1/16 द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम. पहले हाइड्रोजन लिया, उसमें एरर आ गया. सेकंड क्या लिया? ऑक्सीजन लिया गया, उसमें भी एरर आ गया. आफ्टर दैट इन 1961 IUPAC साइंटिस्ट ने क्या सिलेक्ट किया? दे सिलेक्टेड मोस्ट अबांडेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. इसको स्टैंडर्ड माना, कार्बन 12 को. ये कार्बन 12 स्टूडेंट्स आइसोटोप होता है. क्लियर? तो ये जो आइसोटोप को 1961 में IUPAC सिलेक्ट किया, इस मोस्ट अबांडेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन विथ मास कार्बन 12 और 12U. अब ये U क्या है स्टूडेंट्स? The relative atomic mass of an element, your mass is expressed in units known as AMU. ये AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट्स. और however it can also
be simply represented as U. इस U को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास. ओके स्टूडेंट, सो तो एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट्स? द एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, or an atomic mass unit may be defined as the mass of 1/12 या 1/12 कुछ भी आप कह सकते हो of the mass, the mass of 1/12 या 1/12 of the mass of one atom of carbon taken as 12. That means इसका फॉर्मूला क्या होता है? relative atomic mass relative atomic mass of an element, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका है स्टूडेंट्स कि रिलेटिव मास का खुद का कोई यूनिट्स नहीं होता है. ओके, सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ one atom of the element by 1/12 into mass of one atom of carbon 12 और 1U. U मीन्स यूनिफाइड मास, इसे हम लोग 1U से भी डिनोट करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? अब सपोज एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स, सपोज एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is 16U. ये तो हम लोग को पता ही है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U. दिस मीन्स दैट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 times heavier than 1/12 of the mass of carbon atom taken as 1U या 1/12 कार्बन, आप कुछ भी बोल सकते हो. तो ये क्या हो जाएगा? atomic mass of oxygen is equal to 16 into, मेरा फॉर्मूला क्या है? 1/12 of atomic mass of carbon. ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्या हो जाएगा? 16 इंटू 1/12, ये तो फॉर्मूला ही है, इंटू 12U, क्योंकि लास्ट में 12 कार्बन हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग 1U से 1U कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर्मूला में. तो 16 इंटू 1/12 इंटू 12U, सो इज इक्वल टू हाउ मच? दिस 12 कैंसिल, so this is only 16U, unified mass. Clear students? So this is the atomic mass of oxygen. कितना हो गया? 60U. Atomic mass of oxygen 60U. Clear? Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.